पेज 484, पेज 484। रिसीवेबल को हम लोग कहते थे डेटर, लेकिन बेहतर है आप लोग आज के बाद रिसीवेबल का लफ्ज़ यूज करें, डेटर का लफ्ज़ यूज ना करें। डेटर होते हैं अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। डेटर होते अ राइट टू कंसिडरेशन इज अनकंडीशनल। पैसे लेने का हक है आपको और इस पे कोई कंडीशन अल्लाह का शुक्र है नहीं लगी हुई। पेज नंबर 484। अच्छा जी, दुकानदार ने आपको चीजें बेच दी, सुबह घी का डब्बा। आपने कहा मैं शाम को कॉलेज से वापस आते हुए, दूसरे का शाम को कॉलेज से वापस आते, उसने कहा हाँ आजकल आपने कहा कॉलेजेस बड़े अजीब हो गए हैं, लोग दोपहर को आते हैं, हम शाम को आ जाए, बड़ी बात है। उसने कहा नहीं नहीं, यूनिवर्सिटियों वाले भी ऐसे ही हैं। आपने कहा अच्छा अच्छा, जो चुप कर, ज्यादा बोलिया ना कर। तो आपने सुबह घी का डब्बा ले लिया और उसने कहा शाम को, आपने कहा शाम को मैं आपको पैसे दे जाऊंगा। तो उसने सुबह एंट्री कर ली रिसीवेबल, डेबिट, रेवेन्यू, क्रेडिट, और शाम को उसने जो है आपसे पैसे रिसीव करने हैं। क्या इस दौरान उसने कोई कंडीशन पूरी करनी है या जस्ट टाइम गुजरने का वेट करना है? तो टाइम गुजरना तो कोई कंडीशन नहीं होती। लॉ में हमारा स्टैंडर्ड कहते हैं टाइम गुजरना तो कोई कंडीशन नहीं। कहते हैं जब आप किसी को चीज बेच दें, सारे अब अटेंटिव हो जाएं जो लोग आए हैं, पिछली कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र नई बातें। जब आप किसी को चीज बेच दें और आपने कुछ नहीं करना और सिवाय इसके कि टाइम गुजरने का इंतजार करना है, तो कहते हैं इस राइट टू रिसीव मनी का नाम मैं रख रहा हूं रिसीवेबल, और इसकी डेफिनेशन मैं बना रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ा रहा हूं। डेटर इज अ पर्सन वेयर we have a right to receive money and this right is unconditional, there is no condition, कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन वाला सवाल भी अभी हम करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में, कंडीशन वाला सवाल भी करेंगे। मैं उसे कहूंगा कि यार सुबह 9 बजे मैं आपसे चीज लेके जा रहा हूं, मैं आपको 4 बजे तक बताता हूं इसकी क्वालिटी कैसी है, फिर तुम पैसे लेने का हक बनेगा, वरना तुम्हारे पैसे लेने का हक नहीं बनेगा। ये कंडीशन भी मैं कोई लगा सकता, लोग कंडीशंस भी लगाते हैं। तो कंडीशन इंशाल्लाह लगाएंगे तो कंडीशन पता चलेगी ना, तो कंडीशन लगाए बगैर तो कंडीशन ही पता चल सकती। लेकिन एक बात तो चलें याद कर लेना कि डेटर से जो पैसे लेने का राइट होता है उसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं होती, सिर्फ दुकानदार ने टाइम गुजरने का इंतजार करना होता है, और टाइम हमारी नजर में कोई कंडीशन नहीं है। इट इज एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी एंड इट इज प्रेजेंटेड, यानी कि जब आप करंट एसेट्स बना रहे हो बैलेंस शीट में, तो ट्रेड डेट्स की बजाय हमारा मशवरा है कि बैलेंस शीट में इनका नाम रिसीवेबल्स रखा करें, एज अ रिसीवेबल। It is a right to receive money which is unconditional and if only passage of time is required for payment, सिर्फ टाइम गुजरने का इंतजार करें, अगला बंदा आपको पैसे दे देगा। मिसाल के तौर पे we enters into a contract to transfer product A and B in exchange for ₹1000। प्रोडक्ट ए 28 फरवरी को बेचनी है और प्रोडक्ट बी 31 मार्च को बेचनी है। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर सेपरेट वादे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्ट ए बिस्किट है, प्रोडक्ट बी जो है जूस है। 400 इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए, 1000 में से 400 रुपए की प्रोडक्ट ए है और 600 रुपए की प्रोडक्ट बी है। एक्स रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड डेटर, एक्स रिकॉर्ड रेवेन्यू and debtor when the control is transferred. I will record revenue and debtor when the control is transferred. अच्छा पहले मुझे बताएं प्रोडक्ट ए की डिलीवरी कब हुई है? 28 फेब को, 28 फेब। मैंने क्या अधूरी एंट्रीज हम किया करेंगे। और प्रोडक्ट बी की डिलीवरी कब हुई है? ये बताए ना बताए, ये बात इंप्लाइड होती है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड
व्हेन कंट्रोल इज, जब चीज डिलीवर हो जाती है तब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन एक नया मसला स्टैंडर्ड ने खड़ा किया कि डेटर कब रिकॉर्ड करें, कहते हैं वो भी मैं बताता हूं। रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड डेटर, record revenue and record debtor when each product is delivered। जैसे जैसे प्रोडक्ट डिलीवर करें वैसे वैसे डेटर को बुक करें। तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं। फिर आप जब ये वाली चीज बेचें तो डेटर बुक कर लें, जब ये वाली चीज बेचें तो डेटर बुक कर लें। तो टाइमिंग अल्लाह का शुक्र है दोनों की जो है वो सेम है। डेटर और सेल साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करनी है या इनमें कोई गैप आना है? साइमल्टेनियसली। लाइन पढ़ लें, एक्स रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड डेटर व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो रेवेन्यू और डेटर बुक कर लें, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया रेवेन्यू और डेटर बुक कर लें। अगला सवाल है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लगा दी है। अगला जो सवाल अगले सफे पे करेंगे, अभी ना खोलें। हम कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लगाने लगे हैं। हम दुकानदार को कहने लगे हैं यू हैव एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी व्हेन यू हैव डिलीवर्ड मी बोथ प्रोडक्ट्स। तुम्हारा पैसे लेने का हक सिर्फ तब होगा जब मुझे तुम क्या कर दो, दोनों चीजें बेच दो। बेचेगा पहली 28 फरवरी को, अगली 31 मार्च को ही बेचेगा, लेकिन पैसे लेने का हक 28 फरवरी को नहीं बनेगा। वो कहे 28 फरवरी को मुझे कहेगा पैसे लेने का हक मेरा बन गया है, मैं कहूंगा तुमने भी चीजें बेची हैं, पैसे लेने का हक नहीं बना, वो एग्रीमेंट में मैं लिखवा दिया हुआ है। ये जो IFRS 15 ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ये पुराने स्टैंडर्ड IAS 18 में नहीं था। ये अब एक प्रेजेंटेशन के एतबार से डेटर की छोटी बहन आ जाने लगी है। ये पता नहीं इसका अजीब सा नाम होगा, ये बिल्कुल एक नई टर्मिनोलॉजी हमारी डिक्शनरी के अंदर इंट्रोड्यूस होने लगी है। पहले सवाल पढ़ के देख लें कि ये कहानी क्या है अगले सफे पे। डेटा तो ऑलमोस्ट वही है। मैंने कितनी प्रोडक्ट्स बेचनी है, ए और ए का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूंगा, 28 फरवरी को। बी का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूंगा, 31 मार्च को। द प्रॉमिस इज टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट वादे, एंड 400 इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट एंड 600 इज एलोकेटेड टू रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। इधर उसने वो वाली लाइन नहीं डाली कि डेटा इज आल्सो रिकॉर्डेड। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। चलें जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है जब कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा हो। मैं आगे नहीं पढ़ा। तो 28 फरवरी को कितना रेवेन्यू बुक करें, रेवेन्यू ए का 400, सब्र कर दें, और 31 मार्च को रेवेन्यू बी। ये हो गया अधूरी एंट्री। द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर। ये इजी मार्क्स मिल गया। पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए is dependent on delivery of B। B डिलीवर करोगे तो A के पैसे मुंह खोल के मांगना, यानी जब तुम मुझे A बेच रहे होगे तो तुम मुझे ये ना कहना कि मेरे पैसे लेने का हक बन गया है। तुम मुंह खोल के नहीं कह सकते कि पैसे लेने का हक बन गया है। पेमेंट ऑफ A is dependent on delivery of B। अब ए बेच के आपको टाइम गुजरने का वेट नहीं करना, सिर्फ ए बेच के आपको बी बेचना पड़ेगा। टाइम गुजरने से डेटर नहीं एस्टेब्लिश होगा। फॉर रिकॉर्डिंग ए के पैसे लेने का हक तब बनेगा जब वक्त गुजरेगा, वक्त गुजरने से नहीं। वक्त गुजर भी गया, आपने बी डिलीवर ने किया तो ए लेने का हक आपका नहीं बनेगा। ए के पैसे लेने का हक बन ही नहीं सकता आपका। पेमेंट ऑफ ए is dependent on delivery of, that is 1000 is receivable only after you have delivered me both products। This means that there is a conditional right। इसका नाम हम रिसीवेबल नहीं रखेंगे, स्टैंडर्ड इसकी नेचर बता रहा है रिसीवेबल।
कि इसकी नेचर है रिसीवेबल, इसका नाम हम रिसीवेबल नहीं रखेंगे। That is, you have a conditional right to receive money for प्रोडक्ट ए के साथ एक कंडीशन अटैच हो गई है। अब मुझे बता दें कि कंसिडरेशन ड्यू कब होगी? 31 मार्च को। कंसिडरेशन ड्यू कब होगी? तो मैं रिसीवेबल कब रिकॉर्ड करूं? जैसे ही मैं प्रोडक्ट बी बेचूंगा, बीइंग अ सेलर, मैं मुंह खोल के बोलूंगा अब तेरे से 1000 ले सकता हूं, कहेगा यस। जब मैं प्रोडक्ट ए बेची मैंने, सेलर ने, और मैं मुंह खोल के बोलने लगा अब मैं तेरे से 400, कस्टमर ने कहा नहीं, तुझे लेने का हक नहीं है पैसे मेरे से। तो स्टैंडर्ड ने कहा फिर सेलर को दिल में बोलने दो, मैं 400। इस दिल की आवाज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस दिल की आवाज का नाम स्टैंडर्ड ने रखा है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो आप फिर ऐसा कर लें कि फिलहाल जरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक कर लें, अपने दिल में बोलें कि मैंने उससे 400 लेने हैं, जबान पे ना लाएं, और इस अकाउंट को खत्म कर दें जब कंडीशन फुलफिल हो जाए। क्योंकि प्रोडक्ट ए बेचते हुए मैंने क्या कर दी थी? मेरा पैसे लेने का कौन सा राइट था? कंडीशन टाइम गुजरनी थी या प्रोडक्ट बी डिलीवर करना थी? इट वॉज अ कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। अब आप क्या करें, मेरे ख्याल से एंट्री जरा पूरी मुझे करा दें, कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट एसेट को खत्म कर दें। अब दिल की आवाज कैंसिल करके मुंह पे ले आए, दिल क्रेडिट मुंह डेबिट। तो दिल की आवाज कैंसिल करके मुंह पे ले आए, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट। कितने से? 400 से। चलें जी, नोट पहले आप लोग ये नोट करें जो मैंने कहा है। पहले ये 3 चीजें नोट करें, एंड पे ये स्काई ब्लू वाली चीज नोट करें, अधूरी एंट्रीज। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होने? जब डिलीवरी हो। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होने? जब डिलीवरी हो, जब डिलीवरी हो, जब कंट्रोल ट्रांसफर हो। रिसीवेबल कब रिकॉर्ड होने? सवाल बताएगा, सवाल बताएगा, वो मुझे नहीं पता, वो हर सवाल अपना अपना बताया करेगा आज के बाद कि रिसीवेबल कब रिकॉर्ड होना है। उसने प्रोडक्ट ए के बेचते हुए क्या कंडीशन लगा दी थी? बी बेचोगे तो पैसे लेने का हक बनेगा। It is a main difference between IS 21 and IS 18 old and IFRS 15। IS 18 जो पुराना था वो था रेवेन्यूज, उसमें कोई ऐसा तस्वुर नहीं था, उसमें 5 स्टेप मॉडल भी नहीं था। बहरहाल वो कभी घर जाके देखिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन IS 8 एंड IFRS 15 हमारे सिलेबस में तो नहीं है। ओके सवाल में ये आपने लाइन हाईलाइट कर ली है। द प्राइस ऑफ 1000 इज रिसीवेबल ओनली आफ्टर वी हैव डिलीवर्ड द बोथ। 1000 का राइट कब बनना है? जब मैं दोनों चीजें डिलीवर करूं। चलें जी, गप्पे शप्पे हो गई, अब आगे चलते हैं।
पहली एंट्री क्या बनी भाई बोले? कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। बोले देयर इज अ कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, द कंडीशन इज टू डिलीवर प्रोडक्ट बी, therefore I cannot record receivable. The condition is fulfilled, now full receivable will be recorded. अब तो कोई मसला नहीं, बार बार बोलें। At the time of sale of product A, there was a condition to deliver product B. Therefore, it is a conditional right. Conditional right is called as contract. When this condition is fulfilled, the contract asset will be vanished from books and our receivable will be created. ये मिसाल लिखने की जरूरत नहीं है। एक ट्रेनिंग कंपनी है, उसने एक डील की है बिजनेस क्लाइंट के साथ। उसने कहा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख रुपए है और मैं तुम्हें 5 ट्रेनिंग सेशंस दूंगा। समझ आ गई ना? यानी कि कोई ट्रेनर है, किसी को ट्रेन करना आता है, जिसको आप मोटिवेशनल स्पीकर या इस किस्म का कोई बंदा कहते हैं, उसको ट्रेन करना आता है लोगों को। तो उसने कॉलेज वालों से एग्री किया कि मैं आपके बच्चों को ट्रेन करूंगा कि बारिश में कैसे जो है वो आया करना है, लेकिन इसके लिए मुझे 5 ट्रेनिंग सेशन चाहिए होंगे। ठीक है, पहले ट्रेनिंग सेशन में मैं उनको समझाऊंगा बारिश होती क्या है। तो मुझे 5 ट्रेनिंग सेशन चाहिए समझाने के लिए कि बारिश में कैसे घर से आप लोगों ने आना है। लाख रुपए कॉलेज वालों में आपसे लूंगा, 5 ट्रेनिंग सेशंस में करवाऊंगा, हर ट्रेनिंग सेशन के 20,000 रुपए हैं। क्लाइंट ने एग्री कर लिया है टू पे ओनली आफ्टर 5 सेशंस आर। ये जो पैसे लेने का हक बनेगा तुम्हारे सिर्फ कब बनेगा? पूरे 5 सेशन हो जाए। टिल नाउ 3 सेशंस टिल ईयर एंड तक हो चुके हैं। ईयर एंड तक 3 सेशन हो चुके हैं। अब बताएं सेलर क्या एंट्री करे? ईयर एंड तक 3 सेशन हो चुके हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है पैसे लेने का हक सिर्फ तब बनेगा जब 5वां सेशन हो जाएगा। ये जो 3 सेशन हो गए हैं, 20,000 20,000 20,000 60,000 के रेवेन्यू क्रेडिट कर दें क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है, और डेटर डेबिट करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। और जब 5वां सेशन हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट एसेट को किताबों से, और अगर चौथे सेशन के एंड पे होता तो चौथे सेशन के एंड पे खत्म कर देते। वो जो भी एग्री होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कर दिया करेंगे। डन? ओके। एक आखिरी कॉन्सेप्ट आज का, हाइब्रिड में भी गए हैं लोग, एक आखिरी कॉन्सेप्ट वो अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लें, बल्कि यही जगह बना के लिख लें। यहां पे एक न्यू कॉन्सेप्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं है, एक न्यू कॉन्सेप्ट। On 1 January, Honda has unconditional right. Unconditional right किसे कहते हैं? डेटर। Honda has unconditional right to receive money from Bilawal, क्योंकि बिलावल को गाड़ी बेचनी है ना। To receive money from Bilawal. Car is delivered on 1 Feb and cash received on 1 March. चुप भाई, चुप 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 ना। चलें जी। On 1 January, Honda has unconditional right to receive money from Bilawal. Car is delivered on 1 Feb and cash is received on 1 March. अच्छा, आपके ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? 1 जनवरी को। अच्छा, गाड़ी कब डिलीवर होनी है? 1 फेब को। पैसे कब आने हैं? 1 मार्च को। 1 जनवरी, 1 फेब और 1 मार्च। 100 रुपए की गाड़ी है फर्ज करें। गाड़ी कब डिलीवर होनी है? रेवेन्यू क्रेडिट।
पैसे कब आने हैं? कितने? 100 रुपए। डन। अच्छा जी, अब यकम जनवरी को क्या एंट्री हो, यकम जनवरी को क्या एंट्री हो, यकम जनवरी को क्या एंट्री हो। भाईजान हमने तो पढ़ा था जिंदगी के अंदर के कॉन्ट्रैक्ट होते हुए कोई एंट्रियां नहीं होती। हमने तो कुछ इस किस्म का पढ़ा था, हमने तो कुछ इस किस्म का पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट होते हुए एंट्रियां नहीं होती। बल्कि हमने बायर के एंगल से तो ये भी पढ़ लिया था फाइनल अकाउंट में कि कमिटमेंट अगर आपने कर भी लिए चीजें खरीदने की तो कमिटमेंट्स को डिस्क्लोज कर दें। वो तो बायर के एंगल से डिस्कशन थी। आज तो हम किसके एंगल से डिस्कशन कर रहे हैं? सेलर के एंगल से। भाई इस IAS 18 के मुकाबले में IFRS 15 एक और कॉन्सेप्ट लाया कि कई दफा लोग कॉन्ट्रैक्ट के वक्त बोल देते थे कि पैसे लेने का हक आज ही बन गया। कई दफा लोग कॉन्ट्रैक्ट करते ही बोल देते थे पैसे लेने का हक बन गया। बिलावल बड़ा अमीर बंदा था, उन्होंने कहा पैसे को कोई टेंशन नहीं, पैसे लेने का हक आपका आज ही से है। दे जब मर्जी दे, वो दे यकम मार्च को रहे उसकी मर्जी, पैसे लेने का हक आपका बन गया आज। यू आर नॉट सपोज टू फुलफिल एनी कंडीशन। आज पैसे लेने का हक बन गया, कल 2 जनवरी को भी लेने आ जाना कोई मसला नहीं, बाद में और दे यकम मार्च को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगल राइट आपका बन गया पैसे लेने का। किस दिन? अब क्या करें फिर? इस दिन रिसीवेबल बुक करना पड़ेगा। सवाल कह रहे रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट आप ही मुझे बताएंगे। अल्लाह का शुक्र है क्या करेंगे, ना पैसे आए हैं ना चीजें बिकी हैं। क्रेडिट क्या करेंगे? लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। जाहिर बात है अगर तो साडा एसेट बन रहा है, अगर हमारा पैसे लेने का हक बन रहा है तो बिलावल कहेगा मेरी तरफ लाइबिलिटी भी बुक करो फिर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन कैंसिलेबल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? बोले नॉन कैंसिलेबल। कॉन्ट्रैक्ट्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? नॉन कैंसिलेबल। तो बेसिकली एक नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें होंडा का पैसे लेने का राइट है, और होंडा का राइट डेबिट जब होगा तो होंडा को लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बिकॉज यू कैनॉट कैंसिल दिस डील, यू हैव टू डिलीवर द कार। तो इससे क्रेडिट करें कॉन्ट्रैक्ट। इस सवाल में तो दिल की आवाज का चक्कर ही नहीं, इस सवाल में तो पहले दिन ही मुंह से बोल रहे थे पैसे लेने का हक बन गया। तो अगली 2 एंट्रीज तो आप पूरी कर लेंगे ना। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करें? एक्सेलेंट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी खत्म कर दो। अच्छा अब रिसीवेबल कब खत्म हो? रिसीवेबल कब खत्म हो? जब रिसीव हो जाए। जब ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाया करें, सादा सादा सी बातें किया करें। रिसीवेबल कब खत्म होगा? जब रिसीव हो जाए। और चीजें डिलीवर करने की लाइबिलिटी कब खत्म होगी? तब डिलीवर। अगली 2 एंट्रीज तो आसान है, उसमें क्या मसला है। तो पुत्र ये एक नई एंट्री आ गई है स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड कहता है अगर तुम्हारा पैसे लेने का हक बन गया है ना तो रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो। लेकिन हमने कहा चीजें तो अभी डिलीवर नहीं हुई। कहते हैं कोई मसला नहीं, तुम्हारी लाइबिलिटी है चीजें डिलीवर करने की, इसको भी रिकॉर्ड कर लो। बताएं जी। इसकी इंशाल्लाह अंग्रेजी भी पढ़ लेंगे कल। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ये अगले सफे के ऊपर है, ये पढ़ा दूंगा अभी कल। छोड़े पर अभी इसी सफे पे फिलहाल सारे नोट कर लें। लेकिन इसमें एक असम्पशन लिया करनी है आपने, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय डिफॉल्ट क्या है? अगर कैंसिलेबल हुआ तो फिर मंडे को आइएगा, मैं कुछ बताऊंगा आपको। बाय डिफॉल्ट तो कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन कैंसिलेबल होते हैं। बोले दुनिया में ऐसा हो सकता है कि चीजें बेचने से पहले सेलर का अनकंडीशनल राइट बन जाए। तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी? सेलर क्या करेगा? रिसीवेबल फ्रॉम बिलावल डेबिट, लाइबिलिटी टू डिलीवर कार, क्रेडिट। डन जी। चलें। नहीं तो नहीं दिया ना, सवाल कह रहे हैं उसने नहीं दिया, मैं क्या करूं? पकड़ लेते एडवांस तो फिर तो ठीक था, फिर कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रिएट करते। बस ये दुनिया में चल रहा था ऐसा, तो स्टैंडर्ड ने फिर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया। उसने कहा फिर रिसीवेबल्स बुक कर लिया करो, कोई मसला नहीं। क्योंकि जब अगला कह रहे कि मैं पैसे देने को तैयार हूं तो रिसीवेबल बुक कर लो, दे जब मर्जी। चलें जी, निकालें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7, नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 7। चलें जी, छड़ दें मोबाइल को। जुमेरात एंटरप्राइज इज अ सप्लायर ऑफ बिरयानी के डब्बे, इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी का नाम क्या, बिरयानी के डब्बे। हैज प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 1 अगस्त 2018 को थर्सडे एंटरप्राइज ने एक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया सर आसिफ के साथ, ए फॉर आसिफ कस्टमर अल्फा, सर आसिफ के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर सेल ऑफ बिरयानी के डब्बे फॉर 250 रुपए पर डब्बा। चलो फिगर भी शुक्र है 5 मिलियन का डब्बा नहीं था, 250 रुपए का एक डब्बा। तो 1 अगस्त 2018 को, नहीं 250 रुपए का आजकल कहाँ भरा हुआ मिलता है, किस जमाने में रह रहे हो, ये कौन है, आजकल तो शामी बर्गर 220 रुपए का, उधर मैं देख रहा हूँ शामी बर्गर 220 जो 30 रुपए का मिलता था। अच्छा, ऑन 1 अगस्त 2018 टी एंटर्ड इनटू अ पर्सनल कमेंट्स नहीं करने टी एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर सर आसिफ फॉर सेल ऑफ बिरयानी का डब्बा फॉर 250 पर यूनिट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर सर आसिफ परचेज कर लें 5000 डब्बे ड्यूरिंग 6 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अगर सर आसिफ 5000 डब्बे खरीदने ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो फिर इनको डब्बा लगा देंगे हम 215 का, बिरयानी फिर खुद फिल कर लें, नहीं सॉरी, तो फिर डब्बा लगा देंगे इनको 215 का। लेकिन अगर इन्होंने 5000 से कम खरीदे तो 250, रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 215, यानी कि फिर पुराने डब्बों को भी सस्ता कर देंगे। सेलर का, बिरयानी बेचने वाले का डेटर रिकॉर्ड करने का राइट कब बनेगा, कहते हैं वो मैं बताता हूं। सेलर डेटर को, अनकंडीशनल राइट का क्या मतलब होता है, डेटर, सेलर डेटर तब रिकॉर्ड कर सकता है जब सर आसिफ उस डब्बे की क्वालिटी चेक कर लें फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर्स में तो इंशाल्लाह वो पिछली वाली क्वालिटी इंशाल्लाह मेंटेन करेगा। पहले ऑर्डर में ये एग्री हुआ है कि पहला ऑर्डर जो आपने देना है, वो ऑर्डर जो आपने देना है, 5000 डब्बे लेने ना आप, पहला ऑर्डर 1000 का दें 1200 का दें, वो आपकी मर्जी है। पहली दफा डेटर तब डेबिट कर सकेगा सेलर जब सर आसिफ ओके कर दें कि ये क्वालिटी कंट्रोल मैंने कर लिया है, और क्वालिटी कंट्रोल में 1 हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते में पेट बता देगा कि क्या हालात बने हैं, तो 1 हफ्ता लगेगा क्वालिटी चेक करने में, ठीक है जी। लेकिन अगले ऑर्डर्स में कोई मसला नहीं, अगले ऑर्डर में जब ऑर्डर प्लेस होगा, डिलीवरी नहीं, ये तो बहुत ही आगे निकल गया है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा तभी डेटर डेबिट कर लेंगे, तो मुझे कोई बिलावल वाला सिनेरियो लग रहा है। ऑर्डर प्लेस होते ही डेटर रिकॉर्ड कर लेना। तो मुझे ये बता दें कि पहली दफा जब ऑर्डर देंगे सर आसिफ, तो सेलर डेटर कब रिकॉर्ड करेगा, डिलीवरी के 7 दिन बाद, डिलीवरी के कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, एंड द प्रोसीजर विल टेक 1। और दूसरी और तीसरी और चौथी दफा जब सर आसिफ ऑर्डर प्लेस करेंगे तो डेटर कब रिकॉर्ड करेंगे, जब डब्बे भेजें या जब ऑर्डर फोन पे प्लेस कर दे। तो बस ठीक है, इतना क्लियर सवाल है, उससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है कि पहले ऑर्डर पे आपने डेटर बुक करना है डिलीवरी के 7 दिन बाद, और दूसरे ऑर्डर पे आपने डिलीवरी का भी वेट नहीं करना, आपने डेटर कब डेबिट कर लेना है। इसको कहते हैं अधूरा अधूरा डेटा अवेलेबल है। सवाल में अल्लाह का शुक्र है, जैसे जैसे डब्बे डिलीवर होंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते रहेंगे, जैसे जैसे कैश आएगा वैसे वैसे कैश रिकॉर्ड करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज अब आप जरूर सोचें, क्योंकि पहला ऑर्डर आया 3000 का, 3000 का ऑर्डर जब आया है सेलर को, तो उसको नहीं पता कि फ्यूचर में सरासर 5000 तक पहुंचेंगे या नहीं। इसलिए एक चीज जो हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा से चला आ रहा है वो बड़ा खूबसूरत है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो उस वक्त अल्फा का ख्याल था कि सर आसिफ 5000 से ऊपर डब्बे नहीं खरीदेंगे, सर आसिफ 5000 से डब्बे ऊपर। तो 3000 का जब ऑर्डर पहला लगाया
तो उस वक्त मेरे ख्याल से मेरा यही अंदाजा है कि अभी वो 5,000 से ऊपर, लेकिन जब चले गए, ले तो अब 7,000 डब्बे लिए हैं, लेकिन जब चले गए फिर देखेंगे क्या करना है। फिलहाल मेरे ख्याल से ये वाली लाइन तो काट ही देना, इस वाली लाइन को तो मैं इग्नोर ही कर दूंगा। मुझे क्या कि फ्यूचर में क्या होना है, मेरा तो पहले 10 अगस्त वाला पहला ऑर्डर टैकल कर लूं, फिर बाकी चीजें बाद में। अच्छा, मुझे आगे जाने से पहले ये बता दें कि पहला ऑर्डर हमारे मोहतरम सरासिफ साहब ने कितने दिन में कर दिया? 6 महीने में कर सकते थे ना। पहला ऑर्डर कितने दिन में कर दिया? 10 दिन में उन्होंने कर दिया। उन्होंने फोन किया 10 अगस्त को, भाई 3,000 डब्बे लगाओ। उसने डब्बे बनाए, 18 दिन लगा दिए बिरयानी बनाने में। उसने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया और सरासिफ ने सितंबर में उसको बुलाया और बुला के उसे पेमेंट कर दी। तो अब आसान सी बातें, सेल कब बुक होनी है? 28 अगस्त को। ऐसे करें, 28 अगस्त को। कैश कब डेबिट होना है? 12 सितंबर को। और पहले ऑर्डर में रिसीवेबल किस दिन रिकॉर्ड होना है? The receivable would be recorded upon 1 week after goods। दिन गिने 29, 30, 31, यकम, 2, 3, 4, 4 सितंबर। अब देखें, इसको मैं कहता हूं सवाल में इजी मार्क्स हैं जो बच्चे नहीं लेते। क्या? कैश की एंट्री कर दीजिएगा 12 सितंबर को अधूरी सी, रेवेन्यू की एंट्री कर दीजिएगा 28 अगस्त को, और डेटर को रिकॉर्ड कर दीजिएगा 4 सितंबर को। चलें जी। अच्छा, आप मुझे बता दें कि मैं पहले किसकी एंट्री करूं? पहले मैं 28 अगस्त की एंट्री करूं, 12 सितंबर की, या 4 सितंबर की? तरतीब से बता दें। पहले 28 अगस्त पहले आ रहा है ना, पहले 28 अगस्त की एंट्री, फिर 7 दिन बाद 4 सितंबर की एंट्री, और फिर जब पेमेंट हो तो 12 सितंबर। तो ये 3 डेट्स तरतीब से इनकी एंट्रीज करनी। एंट्रीज विदाउट डेट्स विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। यार तो गुस्सा ना किया, अगर तुझे कितनी बार बताया। मजा आना शुरू हो गया है पार्ट ए में ही, तो पार्ट बी का लेवल देखें जब इसकी रिवीजन होगी तो क्या बनेगा। लेकिन कुछ लोगों ने आज भी नियत की हुई है कि जो घर गया वो गिर गया, अपने वादों से फिर गया। भाई गिर गया मींस बेड के ऊपर जाके जो है वो गिर गया धड़ाम करके। जो गलत टाइम पे सोता है वो अच्छा। हाँ, जो दीवानों की तरह संडे को 9-10 घंटे सोता है वो नहीं। सैटरडे को फिर सोना शुरू किया था ना, तो वो फिर संडे भी डाल के तो अलग अलग तो कम ही है वैसे। अच्छा जी, चलें जी। अच्छा, एक चीज मुझे बता दें कि पहले ऑर्डर में रेवेन्यू में 250 पे बुक करूं या 215 पे? ये कोई बच्चा बता दे ना तो बड़ा जबरदस्त है। मैं 250 पे बुक करूं या 215 पे? ये भी एक जो है वो इस सवाल के अंदर खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था तो मेरा ख्याल था कि परचेजेस विल नेवर एक्सीड, और आई भी फिर 3,000 का ही ऑर्डर। परचेज ने अभी एक्सीड नहीं करेंगी, तो एक्सीड नहीं करेंगी 5,000 से, तो फिर मेरे ख्याल से 250 का ही डब्बा लगाए मेरे ख्याल से पहली एंट्री में। और कस्टमर से तो वैसे ही हम 250 मांगेंगे क्योंकि उसने तो अभी लिए ही 3,000 है। रेवेन्यू की कहानी अलग है, डेटर की अलग है। रेवेन्यू बुक करना है जो मैंने सोचा है। मैंने क्या सोचा है कि वो 5,000 डब्बे नहीं लेंगे, तो इसलिए रेवेन्यू में 250 पे बुक करूंगा। उससे भी फिलहाल 250 ही मांग सकता हूं क्योंकि उसने अभी तक रिसीवेबल की कहानी लग हुआ करेगी, रेवेन्यू की लग हुआ करेगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मुझे बताएं, सबसे पहले इस सवाल के अंदर क्या हुआ? डिलीवरी हुई। ऑर्डर डेट पे आज कुछ नहीं करना, ऑर्डर डेट पे कुछ करते भी नहीं होते, कुछ कहा भी नहीं उसने। 28 अगस्त को डिलीवरी हुई जी। रिक्वायरमेंट नंबर ए या जो भी है, पार्ट नंबर 1 है 2 है, पार्ट नंबर ए है। अभी चलाएं आप लोग। ईयर एंड 30 जून, ईयर एंड भी 2 है ना नीचे।
18, अभी 31 दिसंबर 18 चलाएं। चलें जी, पहले इजी मार्क्स लें। 28 अगस्त को क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो क्या बुक करें? रेवेन्यू। अधूरे सी एंट्री करके नंबर ले लें। 28 अगस्त 18। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताए कि मैंने क्या सोचा है कि वो डिस्काउंट ले लेंगे रिट्रोस्पेक्टिवली या नहीं ले सकेंगे? फिर रेवेन्यू 250 भी बुक कर लें। क्वांटिटी ठीक है 3000 ज़रब 250 7,50,000। ओके नेक्स्ट। अब डेबिट क्या करूं? डेबिट क्या करूं? रिसीवेबल विल बी रिकॉर्डेड आफ्टर 7 days। रिसीवेबल विल बी रिकॉर्डेड आफ्टर 7 days। मुझे बताएं, मैं 28 को खड़े होकर अगर उसे कहूं कि मेरे डियर मुझे पैसे लेने का हक, वो कहेगा पागल हो, पैसे लेने का हक बन गया है। पहले मुझे बिरयानी खा के अपने पेट के हालात तो चेक करने दो, तो 6-7 दिन लगेंगे मुझे पता चलने में, आराम आराम से असर पड़ता है। तो ये खुदा के लिए ऐसे ना, मेरा रिसीवेबल बन ही नहीं रहा। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है यार चीजें तो डिलीवर हो गई हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, लेकिन पैसे नहीं दुकानदार मांग सकता। अब क्या करें फिर? मुझे ये लग रहा है कि इस दिन हमारा कंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया है। कंडीशनल राइट, अनकंडीशनल नहीं, कंडीशनल। क्या कंडीशन पूरी होनी है? 7 दिन बाद क्वालिटी चेक करके उसने कंफर्म करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। तो बता दें, राइट टू रिसीव मनी इज अनकंडीशनल और इट इज कंडीशनल ऑन समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? Yes, the right to receive money is not unconditional. Unconditional right will be established after 7 days. So means now it is still and the condition भी आपको पेपर में बतानी चाहिए, and the condition is to quality control. तो जब भी चीजें डिलीवर हो जाएंगी, पैसे लेने का हक नहीं बना करेगा डेटर का, वो सॉरी सेलर का, तो हम मजबूरी में क्या डेबिट किया करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऐसे की डेफिनेशन सुन लें। इट इज अ राइट टू रिसीव मनी बट इट इज कंडीशनल ऑन समथिंग अदर देन पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम गुजरने से ये नहीं होगा। 7 दिन गुजरने से ये राइट अनकंडीशनल नहीं हो जाएगा। 7 दिन गुजरने के बाद अगले का फोन आएगा, फिर ये राइट जो है वो अनकंडीशनल होगा। अभी तक ये राइट क्या है? कंडीशनल है। अच्छा, उससे वैसे जब भी कभी पैसे लेने का हक लूंगा तो उससे मैंने डब्बे कितने बेचे हैं? अभी तक तो उसने 5,000 रुपये पहुंचा ही नहीं। अभी तक तो वो 5,000 रुपये पहुंचा ही नहीं। तो उससे पैसे लेने का हक जो है वो फिलहाल कितने रुपए के एतबार से ही होगा? चलें, आप डेट बताएं। सवाल में अब एक लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ते हैं। एंट्री कर ली 4 सितंबर की? कितना लोगों ने कर ली 4 सितंबर की एंट्री? वेल डन। The debtor would be recorded upon 1 week after order। डेटर रिकॉर्ड होगा हफ्ता गुजरने के बाद। तो अब डेटर रिकॉर्ड कर लें। आप जबान पे आवाज लें, भाई अब मेरे पैसे लेने का हक बन गया। हाँ हाँ यार आप बन गए, तो बड़ी जबरदस्त बिरयानी निकली। रिसीवेबल वही 750, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे खत्म करके यहां ले जाएं। रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दें और कंडीशन इज फुलफिल्ड। डेट इज नहीं, नरेशन नहीं लिखनी,
जब तक सवाल कहेगा नहीं, नरेशंस नहीं लिखा करनी। ओके नेक्स्ट। 12 सितंबर को बंदा आ गया, हो भाईजान बिरयानियां खा खा के लुट पा छड़ी, तुसी 3000 डब्बे तुसी खा ले, पैसे कड्डो चलो। अब 12 सितंबर को हम उससे कहते हैं यार 215 ले ले क्योंकि फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है। नहीं, वो कहेगा भाई जिस दिन लोगे उस दिन, फिलहाल तो तुमने से 3000 डब्बे लिए हुए हैं, तो तुम्हारे से मैं पैसे कितने लूंगा, बोले 250। डन। अब मुझे बता दें 12 सितंबर को जब अगला बंदा पैसे लेने आएगा सेलर मेरे से, तो मैंने अभी तक कितने डब्बे लिए हुए हैं, 3000 का बिल, तो फिर वो 250 वाला ही बनेगा। तो कैश सेलर की जेब में आ गया और सेलर ने डेटर को खत्म कर दिया। रिसीवेबल इज रिसीव्ड। इसके बाद सेलर और बायर दोनों लंबी तान के सो गए। हत्ता के सितंबर के 18 दिन भी गुजर गए, 30 सितंबर आ गया, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर भी गुजर गया, कोई जरूरत नहीं पड़ी सेलर को डिलीवरी करने की। 25 दिसंबर की शाम को 5 बजे कॉल गई, अस्सलाम वालेकुम थर्सडे एंटरप्राइज, जुमेरात एंटरप्राइज, तुम जुमेरात को बनाते हो सिर्फ बिरयानी, नाम अपना बदलो, क्या हाल है, हम सरा से बात कर रहे हैं, हमें जरा 4000 डब्बे और भेज दो। उसने कहा सर हम आपको इंशाल्लाह 15 जनवरी को डब्बे दे देंगे, लेकिन इस दफा सर आप पैसे 10 जनवरी को दीजिएगा, लेकिन आपको याद होगा कि मुझे पैसे लेने का हक इस दिन बन गया है, सरा से याद रखिएगा, पैसे लेने का हक मेरा इस दिन बना है, पैसे लेने का हक मेरा इस दिन बना है, चीजें मैं आपको इंशाल्लाह अगले साल भेजूंगा और पैसे आप मुझे जरा चीजों से 5 दिन पहले दे दीजिएगा। अब इजी मार्क्स जो पेपर में आपने लेने हैं वो ये लेने हैं कि इस दिन आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, इस दिन आपने कैश डेबिट करना है, 10 जनवरी को पहले आपने कैश डेबिट करना है, फिर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, और उससे पहले आपने इस लाइन को फॉलो करना है, इस लाइन को फॉलो करना है। ये लाइन अब मैं इस एंगल से पढ़ देता हूं, इसको मिटा के, डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। आप बता दें इसकी डेट क्या बनेगी, 25 दिसंबर। अब 3 एंट्रीज होंगी, मुझे तरतीब से बता दें, पहले हम डेटर बुक करेंगे, फिर हम पैसे ले लेंगे डेटर से, और फिर हम चीजें बेचते हैं। ये बिल्कुल वो बिलावल वाला सिनेरियो भी जो करवाया था। पहले हम क्या करेंगे, बोले रिसीवेबल बुक करेंगे पहले हम, हालांकि ऑर्डर डेट पे एंट्रीज नहीं होती थी IAS 18 में, लेकिन IFRS 15 का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, स्टाइलिश है ये। तो ये 25 दिसंबर को जो है वो क्या होगा, बोले रिसीवेबल बुक होगा। बाकी अधूरी अधूरी बोले, मैं कोई डबल एंट्री बोलने को नहीं कह रहा, इजी मार्क्स लिया करें पेपर में। पहले रिसीवेबल बुक होगा, लेकिन अब याद रखिएगा इस बार रिसीवेबल ही 215 पे बनाइएगा, इस दफा सरासिफ से 250 रिसीवेबल बुक ना कीजिएगा, गुस्सा छा जाएंगे, वो कहेंगे पुत्र 7,000 ग्रेटर देन 5,000, चल बाहर निकले। अब आप रिसीवेबल बुक करते हुए सेलर ध्यान रखिएगा, अब आपका थ्रेशोल्ड मीट हो चुका है। अब जब बिल बना के भेजिएगा तो 250 रुपए ना लिखिएगा, सरा से उन्हें बुरा मना जाना है। अब आप जब बिल बना के भेजिएगा नए डब्बों का 4000 का, तो 4000 ज़रब 215 का रिसीवेबल रिकॉर्ड कीजिएगा, और रेवेन्यू भी आप 215 पे रिकॉर्ड कीजिएगा, रेवेन्यू भी 215 पे रिकॉर्ड कीजिएगा। उनसे 215 इसलिए मांगिएगा कि उन्होंने 5000 से ऊपर डब्बे खरीद लिए हैं, और रेवेन्यू इसलिए 215 पे बुक कीजिए कि अब आपको पता चल चुके हैं उन्होंने 5000 से ऊपर डब्बे खरीद लिए हैं। अब कहानी 215 की शुरू होने लगी है। तो
तो अलग डिस्कशन है, 215 या 250, मैं तो आपसे जनरल एंट्रीज की अभी डिस्कशन कर रहा था। चलें, एक छोटा सा मजे का कॉन्सेप्ट आएगा सवाल में अभी, वो ये आएगा कि रिट्रोस्पेक्टिव 35 रुपए का एक मसला है। वो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हुआ करेगा सवाल में, 1-1.5 नंबर का, वो भी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ करेगा सवाल में कि पिछली सेल को भी 215 पे मुझे लाना पड़ेगा गिरा के, क्योंकि उसने क्या कहा था, सेल कैसे रिड्यूस होगी, रिट्रोस्पेक्टिवली। ये छोड़ें भी, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिलहाल मुझे बताएं, नया ऑर्डर आने पे पुराने स्टैंडर्ड में क्या एंट्री होती थी, कोई नहीं। इस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि नए ऑर्डर आने पे अगर डेटा रिकॉर्ड करना है, सवाल कह रहे हैं तो करो, फिर क्या करें, नया ऑर्डर आ गया 25 दिसंबर 2018। चलें जी, फिलहाल सवाल कह रहे हैं कि डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। अच्छा, मुंह खोल के सरासे से पैसे मांगने का हक है मेरा, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि चीजों की क्वालिटी उन्होंने पहले ही चेक कर ली हुई है। अब मुंह खोल के कितने पैसे मांगूंगा, कितने डब्बे बेचे हैं, 4000। मुंह खोल के कितने पैसे मांगूंगा, 215। 4000 जब 215, 860। अब डेटर डेबिट करके सेल तो क्रेडिट कर नहीं सकता, अब क्या करूं, लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, नॉन कैंसिलेबल। अब एक लाइबिलिटी बुक करूं, मैं किसकी तरफ लायबल हूं, सरासिफ की तरफ, क्या डिलीवर करने के लिए, जाहिर बात है रिसीवेबल डेबिट किया तो एंट्री अधूरी तो नहीं छोड़ सकते, तो इट इज अ लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, 860। अच्छा भाई, यहां खड़े होके एक, जैसे ही आप लोगों ने ना नया ऑर्डर आया करेगा तो फौरन उसी वक्त नया ऑर्डर आते ही पुराने ऑर्डर को सेट करना है। अब एक एंट्री जो मैं कह रहा हूं 1-2 नंबर की हुआ करेगी, वो जरा ध्यान से किया करनी है। अब आपने पुराने ऑर्डर को सेट करना है, ये रेवेन्यू आपका ओवरस्टेट हो चुका हुआ है, ये रेवेन्यू आपका ओवरस्टेट हो, ये 250 रुपये आपने गलत बुक किया हुआ है। अब आप गलती अपनी माने, जो उस वक्त तो सही थी, लेकिन क्या करते हैं, हमने रेवेन्यू को रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस करना है। तो बता दें जी, अभी तक अब 3 जमा 4 7000 होने की वजह से अब मैं क्या ब्लंडर मार चुका हूं, 3000 का रेवेन्यू कितनों पे बुक कर चुका हूं। तो इसी डेट को फौरन नया ऑर्डर आते ही गलती का एहसास करें और इजी से मार्क्स लें, रेवेन्यू डेबिट, अमाउंट बताएं, 3000 इंटू 35 रुपए, इंटू 35 रुपए, क्योंकि पुरानों की प्राइस भी अब मैंने कम करनी है उनसे। 3000 नहीं, बस खैर आसान करें, वर्सेस भी कर सकते हैं, 3000 इंटू 35, अब मेरा आपसे सवाल है, सारे लोग इधर अटेंटिव हों, सरासिफ को ये पुराने पैसे रिफंड कर दूं या रिफंड करने की लायबिलिटी बुक कर लूं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी, या सर आसिफ का जो रिसीवेबल स्टैंड कर रहा है उसको खत्म कर दूं। 3 ऑप्शंस है, मुझे बता दें बेहतर आपको क्या लग रहा है। मेरे ख्याल से आप नहीं, रिफंड नहीं कर सकता मैं, कैश नहीं पे कर सकता, कैश की डेट उसने सवाल ने बताई हुई है भाई, कैश अपनी तरफ से किसी डेट को ना लाइएगा, कैश की डेट सवाल ने बताई हुई है। तो कैश की डेट क्या है, 10 जनवरी। 3 ऑप्शन जरा बताएं जल्दी जल्दी। ऑप्शन 1, ये 3 आपने लिखनी है और लिख के काटनी है, क्योंकि जहां आपका माइंड इधर उधर जाया करेगा वो मैं चीजें फिर आपको लिखवाया करूंगा। इधर अल्लाह का शुक्र है माइंड इधर उधर नहीं जाना था, जहां जाया करेगा वहां लिखा करेंगे, लिख के काटा करेंगे। कैश क्यों नहीं क्रेडिट करना, कैश की डेट तो सवाल ने बताई हुई है। लाइबिलिटी क्यों रिकॉर्ड करनी है, सरासिफ की तरफ क्यों लाइबल फील करें, उनसे जो नया वाला रिसीवेबल बुक किया है
उसी में बेहतर एडजस्ट कर दीजिएगा। नया रिसीवेबल कितना है 860, बस ये 860 नया रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल उनसे कम रिसीव कर लीजिएगा। या लाइबिलिटी बुक करनी है वो भी कर लीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा मसला है। लाइबिलिटी बुक करनी है लाइबिलिटी बुक कर लीजिएगा, तो बेहतर है उससे जरा रिसीवेबल ही कम कर लें। रिसीवेबल ऑलरेडी कितना क्रिएट हुआ है 860, उसमें 105 होने कहिएगा ना दें यार। तो इस तरह मेरे ख्याल से कर लें, अगर लिख लें तो अच्छा है। लेकिन एंट्री के साथ छोटा सा लिखें पहले उर्दू में, जब नया ऑर्डर आया करेगा तो पुराने ऑर्डर पे नजर मार के ये एंट्री किया करनी है। ये एंट्री भूल जाते हैं बच्चे, जब नया ऑर्डर आया करेगा तो पुराने ऑर्डर पे नजर मार के ये एंट्री किया करनी है। अब हेडिंग डालें, ईयर एंड 31 दिसंबर 20 नहीं 20 19 ईयर एंड 31 दिसंबर 19। अब अगला साल शुरू हो गया। अगले साल तो कुछ भी नहीं है यार। 10 जनवरी को पैसे हम दे आए हैं उसको, 10 जनवरी को सरासे पैसे ले आए और 15 जनवरी को मैंने डब्बे डिलीवर कर दिए। 10 जनवरी को सरासे से पैसे ले लें, कितने एक पैसे लेने हैं आपको बता दें, कितने एक पैसे ले लें सरासे से, वो मशवरा दे दें, वैसे देख लें जैसे भी आप मुनासिब समझें। नहीं 860 पूरे ना लें, फिर तो वही दिफापत दोबारा होगा तो लंबा काम हो जाएगा। 860 पूरे ना लें, 860 उनसे लेने थे नए डब्बों के और 105 उन्हें वापस करने थे पुराने डब्बों के। तो बेहतर है कि कैश को किस पे रिकॉर्ड कर लें, और आप बता दें अगर कोई बंदा दुनिया में पैसे दे जाए तो अब रिसीवेबल किताबों में खड़ा रहे या रिसीवेबल किताबों से खत्म हो जाए। क्या रिसीवेबल रिसीव हो गया या स्टिल रिसीवेबल है? बिलावल वाली एग्जांपल में भी मैंने कहा था कि जब भी ये एंट्री हो जाएगी ना, तो जब रिसीव होगा तो रिसीवेबल खत्म कर दीजिएगा, जब चीजें डिलीवर होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म करें। आप कोई बंदा बताए रिसीवेबल कितने से खत्म करें? रिसीवेबल जितने पे खड़ा है, क्रिएट कितने से हुआ था, रिवर्स कितने से हुआ है, तो खड़ा किस पे है रिसीवेबल 755 पे। अच्छा ये बात वैसे करनी नहीं थी मैंने, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें, सरासिफ को पैसे देने की लायबिलिटी। अगर आप वो रिकॉर्ड कर लेते ना तो फिर ये रिसीवेबल 860 पे ही खड़ा रहना था, ठीक है, फिर भी एंट्री हो जानी थी, ट्राई करें फिर भी एंट्री हो जानी थी। फिर 860 यहां आ जाना था, ये जो लायबिलिटी क्रेडिट की थी इसको आपने डेबिट कर देना था और कैश बैलेंसिंग आ जाना था वो इसमें। लेकिन छोड़ें, को हल्का फुल्का डी ट्रैक कभी को बंदा पेपर में हो जाता है, फिर भी आगे इतनी ज्यादा गलतियां नहीं होती, इन चीजों से परेशान ना हुआ करें। चलें जी, कैश सरासे से कितना ले लें, पूरा पकड़ लें या पुराना नेट करके, क्योंकि कैश की डेट वही होगी जो सवाल ने बताई है। और आखिरी बात बता दें, 10 जनवरी को पैसे आ गए हैं, 15 को चीजें डिलीवर हो गई हैं, रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करना है, 250 पे या 215 पे? 215। रेवेन्यू कितने डब्बे 4000, जरब 860, और ये लायबिलिटी अपनी किताबों से खत्म करें। ये लायबिलिटी है चीजें डिलीवर करने की या कर दी डिलीवर? कर दी हैं। कितना 10 जनवरी और 15 जनवरी। नो वी आर वेरी लकी कि सवाल के अंदर एक पार्ट बी भी उसने डाल दिया ताकि हमारी रिवीजन हो जाए और इंशाल्लाह अगली क्लास में भी 2 पास पेपर के सवाल और होंगे ताकि जरा पक्के तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो जाए। तो
अब एक दफा 1-2 मिनट लगा के रिवीजन कर लें, क्योंकि अगला पार्ट तो आपको मैंने बता दिया, अब आपने खुद ही करने होते हैं। पहला ऑर्डर डेटर कब रिकॉर्ड करना है? 4 सितंबर को। और सेल कब बुक करनी है? 28 अगस्त को। 28 अगस्त को मैंने पूरी सेल क्यों बुक की है? 28 अगस्त को मैंने पूरी सेल इसलिए बुक की है कि अभी 3000 का ऑर्डर आया है। 28 अगस्त को मैंने इसलिए पूरी सेल बुक की है कि मेरा अंदाजा है कि वो 5000 से ऊपर डब्बे नहीं ले सकेंगे, इसलिए मैंने सेल किस पे बुक कर ली है? 250 पे। 250 पे। अगली बात, उनसे कितने मांगने हैं? उनसे तो प्लीज 250 ही मांगेगा, चाहे दिल में हो चाहे जबान पे हो, उनसे 250 मांगेगा। वाई? अब मेरी सोच जो मर्जी है, उनसे मैं कितने मांग सकता हूं? जितने डब्बे बेचे हैं। डब्बे कितने बेचे हैं? तो वो तो अभी तक उस थ्रेशोल्ड को मीट ही नहीं किए। तो रिसीवेबल की कहानी, कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कहानी अलग है, रेवेन्यू की कहानी अलग है। रेवेन्यू मेरी सोच पे होता है और डेटर मेरा उनके साथ एग्रीमेंट के ऊपर होता है। नेक्स्ट, आगे चलें। अभी नहीं, पिछले सवाल में हुआ था, डिस्काउंट वोचर में वर्किंग 1 मैंने 30% पे की थी और 80% आने का चांस, लेकिन जब वो आई थी तो रेट 40% ही लगाया था, उसके साथ डील तो 40 की चल रही है। आगे जी, इधर आ जाए। 7 दिन बाद फोन आ गया कि चीजें सही हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट को खत्म करके रिसीवेबल बुक कर लें, और इस दिन पैसे ले आया, बात खत्म। अगला जब ऑर्डर आया तो सवाल में क्या लिखा हुआ था? ऑर्डर आने पे, बोले ना, ऑर्डर आने पे रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया करो। लेकिन ये रिसीवेबल मैं क्यों 215 पे रिकॉर्ड करूं? मैं 250 पे क्यों ना रिकॉर्ड कर लूं? क्योंकि मैं उससे 200-250 अब मांग नहीं सकता उस बंदे से। क्यों नहीं 250 मांग सकता? क्योंकि 5000 से ज्यादा चीजें मैंने उसको बेच दी हैं। बिल बना के मैं उसको 215 का भेजूंगा। ये कौन सी अकाउंटिंग है कि अभी चीजें ही नहीं बिकी, बिल बन रहे हैं? बन जाए, कोई मसला नहीं। सवाल ने लिखा हुआ है, डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ, लेकिन डेटर डेबिट करके बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन कैंसिलेबल होते हैं। बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? असल में मैं आपको कल बताऊंगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल होना तो ये एंट्रीज लोग नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? नॉन कैंसिलेबल। आप बता दें, अगर मैं डेटर डेबिट करूं तो मेरे मेरे कंधों पे फिर बोझ क्या पड़ गया? डेटर ऐसे मुफ्त में तो नहीं मिल जाते डेटर लोगों को। डेटर डेबिट करूं तो कंधों पे बोझ क्या पड़ गया? गाड़ी डिलीवर करने। लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट आया करे तो एक पुराने पे नजर मारनी है। नया कॉन्ट्रैक्ट में हम थ्रेशोल्ड मीट कर गए हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट में हम थ्रेशोल्ड मीट, अब मुनासिब क्या है कि रेवेन्यू उल्टा दो। रेवेन्यू कितना उल्टाऊं? 35 से। अब सरासिक को पैसे दे दूं? नहीं, पैसे सवाल बताया करेगा, पैसों को मैं अपने से तय नहीं कर सकता। पैसे दे दूं या देने का वादा कर लूं या उनसे रिसीवेबल कम कर लूं? और जब वो पैसे लेके आएंगे तो मैं उन्हें कहूंगा एक रिसीवेबल आपका ये था, एक मैंने पुराने पैसे आपको ज्यादा रिट्रोस्पेक्टिव छोड़ने थे, आप सिर्फ मुझे 755 दे दें। और जब चीजें डिलीवर करूं तो रेवेन्यू किस पे बुक करूं? 215। ठीक है जी, 5 मिनट आपको मैं दे रहा हूं, अगले सिनेरियो का ऑर्डर नंबर 1 उसकी एंट्रीज कर दें। ऑर्डर 2 ना कीजिएगा, फिर ऑर्डर 1 पहले करें, उसमें कोई गलती हुई तो सही करेंगे, फिर ऑर्डर 2 इंशाल्लाह। बिल्कुल तसल्ली से, दाएं बाएं नहीं देखना, पूछना भी नहीं किसी से कुछ। बड़े शौक से आना है अब आप लोगों ने 2:30 बजे, ताकि आगे पूरी फुल रिवीजन हो इन चीजों की। पॉज कर दो 5 मिनट के लिए। देखिएगा, ये ऑर्डर्स आने के ऊपर एंट्रीज नहीं होती,
दुनिया में कि ऑर्डर आ गए तो एंट्री हो, चीजें डिलीवर हो या पैसे आए तो फिर एंट्रीज होती हैं। लेकिन इस सवाल में लिखा हुआ था कि डेटर को आप रिकॉर्ड करें जब ऑर्डर आए। तो इसका मतलब है ये तो बड़ा एक अनकॉमन सा चीज है जो कि दुनिया में बहुत अनकॉमन है कि पैसे लेने का हक बन गया, अभी चीजें बेची नहीं। बस ठीक है, चलो सवाल कह रहा है तो 25 दिसंबर को हमने डेटा रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, लेकिन 10 अगस्त को तो हमने ऐसा नहीं किया था। 10 अगस्त को हमने इसलिए नहीं किया था कि सवाल में लिखा हुआ था डेटर से पैसे लेने का हक फर्स्ट ऑर्डर में तब बनेगा जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म हो जाए या जब ऑर्डर आ जाए। तो इसलिए हमने 10 अगस्त पे डेटर डेबिट नहीं किया, डिले करते करते 28 अगस्त पे भी डेटर डेबिट नहीं किया, डिले करते करते उसको 4 सितंबर तक ले गए। सवाल में लिखा हुआ था डेटर को रिकॉर्ड तब करोगे जब आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म कर दो। और इस सवाल में भी देखते हैं, पता नहीं ऑर्डर के ऊपर एंट्रीज हैं कितने लोगों ने पूरी कर ली है एंड तक, कितने लोगों ने पहले ऑर्डर की कर ली है। करें ताकि गलती पता चले। वैसे आपको दूसरे की कर लेनी चाहिए थी, इतने तो बड़े हो जाएं आप। यकम फरवरी 2019 को टीई एंटर्ड इनटू अ 6-month contract with an other customer Sir Umair for sale of biryani for 250 per unit under the following terms. If Sir Umair purchase more than 15,000 डब्बे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई से पहले पहले डब्बे ले लेने हैं। ये भी याद रखिएगा। वैसे तो उसके अंदर अंदर ही रखा करेगा वो। 6 महीने के अंदर अंदर आपने डब्बे ले लेने हैं। 15,000 तो आपको 215 का लगा देंगे। सर उमैर से पैसे लेने का हक मेरा तब बना करेगा जब डिलीवरी। ओ, ये तो इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की क्लास वाली बात कर दी। ये तो हमें भी पता है कि आमतौर पे डेटर तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब रेवेन्यू, डेटर डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। इस सवाल में तो कोई अनहोनी बात नहीं है। इस सवाल में बता दें मैंने डेटर कब डेबिट करना है, पहली दफा 28 फरवरी, और दूसरी दफा डेटर कब डेबिट करना है, और रेवेन्यू भी कब रिकॉर्ड करना है। तो इसमें तो भी डेटर, अल्लाह का शुक्र है, रेवेन्यू के साथ साथ रिकॉर्ड होता रहेगा। ये तो आसान सवाल है। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था मेरा ख्याल था कि सर उमैर 15,000 से ज्यादा डब्बे ले लें, इसलिए जब मैंने 10,000 डब्बे बेचे होंगे तो मैंने रेवेन्यू बुक किया होगा 200, लेकिन उनको बिल बना के भेजा होगा 250 का, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है ना कि मैंने उन्होंने 15,000 से ऊपर बेचने हैं, लेकिन जब वो 10,000 डब्बे लेके गए होंगे मैंने सर को कहा होगा सर 10,000 डब्बे ले रहे हैं, आप अगर 15,000 ले लेते हो। कहता है यार छोड़ो यार छोड़ो, पता नहीं मुझे, मैं तो खुद नहीं पता, मैं जो है वो आगे क्या प्रोग्राम है मेरा, मैं बस 10,000 डब्बों का बिल बनाओ जल्दी से। आप कहेंगे 10,000 डब्बे सिर्फ 250 रुपए। लेकिन आप अपने अकाउंटेंट को कहेंगे बेटा बंदा तगड़ा लग रहा है, बंदा इंशाल्लाह सही है, ये ले जाएगा चीजें, अभी से ही रेवेन्यू बुक कर लो 215 पे। कैसे बाद में रिवर्स करें, पिछले सवाल में रिवर्स करना पड़ा था बाद में, क्योंकि हमने सरासी को अंडर एस्टिमेट किया था। वो बाद में तो उन्होंने माशाल्लाह लूट मचा दी थी। लो इधर हम पहले से ही अब सोच रहे हैं कि सर उमैर पे इतने डब्बे ले जाएंगे, तो अकाउंटेंट को कहे रेवेन्यू बुक करो 215 पे, लेकिन सर उमैर को बिल बना के दें। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई है? गलत की है आप लोगों ने एंट्रीज में, वो मुझे कोई कंसर्न नहीं। जरा छेड़े, हमें पहली एंट्री सही कर लेनी थी अपनी, फिर उसके बाद आप जरूर कीजिएगा। हम तो पहली एंट्री में होंगी मार दी हमने तो उनसे मांग भी 215 लिए, हालांकि उनको खुद नहीं पता था कि उन्होंने कितने डब्बे खरीदने हैं। अच्छा हमने, ठीक है, वेल डन। अच्छा अब बता दें रेवेन्यू कब बुक करने, 28 फरवरी को, और डेटर भी कब बुक करने, और पैसे तो बाद में है, फिर इसकी टेंशन ना लें, अभी फिर रेवेन्यू बुक करें। ऑर्डर डेट को क्यों नहीं कोई एंट्री करनी, क्योंकि ऑर्डर डेट को एंट्रीज होती ही नहीं। पिछले सवाल में क्यों की थी? पिछले सवाल में लिखा हुआ था कि ऑर्डर प्लेस होते ही एंट्री कर लो, वो फिर अजीब सा सवाल था। जब डिलीवरी हो तब रेवेन्यू बुक करो, और जब डिलीवरी हो तभी रिसीवेबल बुक करो। ये सवाल में लिखा हुआ है।
इसलिए सेम डेट्स पे दोनों बुक कर दिए हमने। डेट बताएं। 28 फेब। अपने अकाउंटेंट को क्या कहें, रेवेन्यू किस पे बुक करो, क्योंकि हमारा ख्याल है वो चीजें लेने आ जाएंगे, लेकिन मुंह से कस्टमर से कितना मांगे, 250। लाइबिलिटी में डाल दें, ये एक तरह की लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटी इस तरह भी समझ लें जैसे मैंने उनको रिफंड करने हैं पैसे, क्योंकि फ्यूचर में इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो मैं रिफंड करूंगा। रिफंड लाइबिलिटी लिख दें, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लिख दें, लेकिन मुझे फीलिंग ज्यादा इसमें रिफंड लाइबिलिटी की आ रही है कि आपने रिफंड करने हैं पैसे फ्यूचर में। क्यों रिफंड करने हैं? क्योंकि आपको पता है इंशाल्लाह वो बल्ब में नहीं करते थे, ओए बल्ब में नहीं करते थे कि इतने बल्ब को सेल में डाल दें और इतने पैसे आ गए तो बाकी जो बल्ब हैं वो वापस आ जाने हैं, इस तरह का नहीं करते थे। तो रिफंड लायबिलिटी या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, बैलेंसिंग माइडियो जी। ये एंट्री कितने लोगों ने की थी, जरा हाथ खड़ा करें। वेल, कितने लोगों ने रेवेन्यू बुक किया था 215 से? ये तो सब नहीं किया था। वैसे कितनी बोंगी है कि सर उमैर से आप लोगों ने 215 रुपए मांगे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक 15,000 डब्बे खरीदे ही नहीं। उन्होंने खरीदे कितने हैं? 10,000। अब जी अल्लाह का शुक्र है चीज़ तो डिलीवर हो गई हैं। अब एक ही चीज़ का इंतज़ार है, 20 मार्च को सर मेरे पैसे लेके आ गए। 20 मार्च को पैसे कितने ले उनसे? पूरे 250, पूरे 250 होने नहीं, अभी 10,000 ही डब्बे हैं आपके। पैसे उनसे क्या लें? अगर वो बता भी दे मेरा फ्यूचर का प्रोग्राम कितने, तो नहीं। 20 मार्च पैसे कितने लें? 10,000 ज़रब 250। और अल्लाह का शुक्र है रिसीवेबल तो ऑलरेडी उस पर खड़ा हुआ है। तो रिसीवेबल कितना? बाकी ठीक है, 350 खड़ा हुआ है किताबों में, उसको खड़ा रहने दें, देख लेंगे भी, क्योंकि ये 350 की अनसर्टेनिटी तब रिमूव होगी जब नया ऑर्डर आएगा। ये एंट्री कितने लोगों ने सही की थी? चलें आप 1-2 मिनट में दे रहा हूं, अगली एंट्रीज कर लें। नहीं, पहले रेवेन्यू कहाँ बुक की है, कहाँ से शुरू, कहाँ से की एंट्रीज? नेवर। आपने रिसीवेबल ही गलत क्रिएट किया है। जी अगर हम रिसीवेबल पूरा 215 पे करके और कैश 250 से लें और नीचे वाली एंट्री पे रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करें। रिसीवेबल क्रिएट होता है जो जबान की आवाज है, रिसीवेबल क्रिएट हो ही नहीं सकता 215 पे। रिसीवेबल सॉर्ट ऑफ एक तरह का बिल है जो उसको बना के देना है, उसको बिल 250 का बना के देंगे। असल में ना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की गेम है, लेकिन जो रिसीवेबल है उसका ताल्लुक फिर दिखावे से भी है। लोगों को क्या दिखा रहे हैं? लोगों को तो 250 की चीज ये भी देंगे ना। तो ये रिसीवेबल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज नहीं है, इसमें एक्सटर्नल वर्ल्ड इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व है। तो उसे रिसीवेबल उससे तो आप मांगे, और वो रिसीवेबल जब रिसीव करने आए तो पूरे रिसीव करें उनसे। फ्यूचर में वापस कर दीजिएगा अगर उन्होंने ज्यादा चीजें ले ली। तो रेवेन्यू किसकी बेस पे बुक करने? जो हमारा अंदाजा है। रेवेन्यू किस बेस पे बुक करने? जो हमारा अंदाजा है। और रिसीवेबल कितना बुक करना है? जितना रिसीवेबल बनता है, बनता तो अभी पूरा है, अभी कहां उन्होंने थ्रेशोल्ड मीट किया, अभी उनको हम डिस्काउंट बिल्कुल नहीं देंगे। ओके, अगला ऑर्डर कब आया? 1 जून को। डिलीवरी कब की? और पैसे कब आए? 18 जून। तो प्लीज 1 जून को कोई एंट्री ना करें। वो कहता था डेटर को डेबिट सिर्फ कब कर सकते हैं? बोले ना, जब चीजें, तो इसमें अब हम ऑर्डर प्लेस होते ही डेटर को डेबिट नहीं करेंगे। अब डेटर को कब डेबिट करेंगे? जब, तो इसी दिन सेल भी बुक करें, इसी दिन डेटर भी बुक करें। लेकिन अब सेल तो अल्लाह का शुक्र है कंफर्म 215 पे बुक करें अपने अकाउंटेंट को कह के, क्योंकि अब हमें भी कोई डाउट नहीं रहा, अब हमारा भी अंदाजा उसमें बदल गया है हकीकत में।
रेवेन्यू भी अपना 215 पे बुक करें और रिसीवेबल भी, क्योंकि अब अगले बंदे को जो बिल बना के देना है वो भी 215। अब रिसीवेबल और रेवेन्यू दोनों 215 पे बुक करें। ये कितने लोगों ने भी किया 15 जुलाई को? रिसीवेबल क्यों 215 पे? उसने टारगेट मीट कर लिया है। रेवेन्यू को 215 पे, मुझे भी पता चल गया टारगेट मीट हो गया। अब तो कोई डाउट ही नहीं रह गया ना, अब तो अनसर्टेनिटी बिल्कुल रिमूव हो गई। डेट बताएं। 15 जुलाई। ठीक है, रिसीवेबल लिख सकते हैं आप पहले। रेवेन्यू 5000 इंटू आराम से बताया करें आप लोग प्लीज। 8,215 1720। अच्छा, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे देख लेने दें इस दिन पैसे आए हैं या पैसे नहीं आए। पैसे तो बहुत लेट आए हैं। पैसे तो कितने दिन बाद आए हैं? 3 दिन बाद आए हैं। तो फिर इस दिन मैं क्या करूं? द डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन डिलीवरी। डेटर को रिकॉर्ड कर दें जब चीजें डिलीवर हुई। तो चीजें डिलीवर हो गई, इसलिए डेटर को रिकॉर्ड कर दें। और अब डेटर से भी 215 ही मांगे, 1700। लेकिन एक उर्दू का फिक्रा मैंने आपको लिखवाया था, जब भी कभी नया ऑर्डर आए पुराने ऑर्डर पे जरा नजर मार लें। मारे जरा, मार ली नजर यार। रेवेन्यू यार, रेवेन्यू मेरे भाई तो नहीं, रेवेन्यू तो सही रिकॉर्ड हुआ है, रेवेन्यू तो सही रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन ये जो एक लाइबिलिटी खड़ी हुई थी किताबों में, अब ये लाइबिलिटी उनको रिफंड करने की थी। सॉर्ट ऑफ इट वाज अ आरएल, इट वाज अ रिफंड लाइबिलिटी। उनको रिफंड करने ही, और उनसे उनसे पैसे ज्यादा आगे में अब होता रहा। सॉरी, ये पैसे उनसे ज्यादा आगे में हैं और ये पैसे उनको वापस करने हैं। वो हमने पहले दिन से रिकॉर्ड किया हुआ, अल्लाह का शुक्र है। ये पैसे उनको वापस करने हैं। अब इस अकाउंट को किताबों से खत्म करें, इस अकाउंट को फौरन किताबों से खत्म करें। नया ऑर्डर आते, लायबिलिटी खत्म। कैसे इनको रिफंड करें? ये हम पैसे वापस कर दें या उन्हें कह दें वो जो आपसे मैंने रिसीव करना है 1720, उसमें मैं आपको पुराने ऑर्डर का छोड़ दूंगा। इसमें रेवेन्यू क्यों नहीं सेट करना पड़ा? इस सवाल में ऑलरेडी 215 पे बुक किया हुआ है, इसमें रेवेन्यू नहीं सेट करना पड़ा। लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि इनको कभी ना कभी मुझे 350 वापस करने पड़ने हैं, और वो वक्त आ गया। अब मैंने जो लाइबिलिटी बुक की हुई है उनकी तरफ 350 की, तो उनको एक खुशी की खबर सुनाऊं कि मैंने आपसे नए ऑर्डर के तो पैसे पकड़ने थे, लेकिन मैं आपको एक पैसे छोड़ भी दूंगा। तो कैश क्रेडिट कर दूं या रिसीवेबल खत्म कर दूं? रिसीवेबल खत्म कर दें। कितने से? वो जो 350 था वो। अगली एंट्री तो आसान है, वो सबने कर ली होगी। अगली एंट्री तो आसान है, उसमें तो कोई मसला नहीं। ए यार, पैसे पूरे ना पकड़े उनसे 1720, पैसे पूरे ना पकड़े उनसे 1720 तो नए ऑर्डर के पैसे हैं ना, तो पुराने ऑर्डर के जो ज्यादा पकड़ लिए हुए पैसे वो नेट करके। असल में अब रिसीवेबल खड़ा कितने किताबों में? 1370। मेरे ख्याल से पैसे उनसे अब आप पकड़ें, 1720 लेने थे लेकिन 350 नहीं लेने। तो रिसीवेबल कितना क्रिएट किया था, कितना रिवर्स कर दिया था? तो खड़ा ही रिसीवेबल किताबों में कितना था? 1370। ये एंट्री कितना हमने सही कर ली थी? ठीक है, बस कितने बजे आ जाएंगे? ढाई बजे इंशाल्लाह।